Okay, we are now going to start with exponential limits. Of the form 1 to the power infinity. तो एक रिजल्ट हमको डिराइव करना है अब, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स. इसका लिमिट क्या होता है? e. एज x टेंड्स टू 0 दिस विल टेंड टू 1 एंड दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी. 1 टू द पावर इन्फिनिटी का लिमिट e आता है. तो अब ये समझने की कोशिश करो, एज x टेंड्स टू a, लेट्स से एक फंक्शन है f x टेंड्स टू 1 एंड g ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी. लेट्स से एक ऐसे दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एज x टेंड्स टू a, f x टेंड्स टू 1, g x टेंड्स टू इन्फिनिटी. हम लोग ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू a, f ऑफ x रेज टू g ऑफ x. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट इट लाइक दिस, लिमिट एज x टेंड्स टू a 1 प्लस fx minus 1 to the power 1 by fx minus 1 into gx into fx minus 1. तो हमने क्या किया कि पावर में जाके ये टर्म एडजस्ट कर दिया. ठीक है. नाउ 1 प्लस ये टर्म कहाँ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ. 1 बाय 0 यहाँ पे है, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. 1 टू द पावर इन्फिनिटी का लिमिट कितना होता है? e. तो यहाँ पे आएगा लिमिट एज x टेंड्स टू a, इसका आंसर है e. e के पावर में ये टर्म आएगा, e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू a जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1. तो ये आता है हमारा आंसर. ठीक है. नाउ इसको हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत सारे सम्स में. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. Evaluate limit as x tends to a 2 minus a upon x raised to tan of pi x by 2a. Now अगर आप x को a की तरफ टेंड कराते हो तो यहाँ पे a अपॉन a 1 आएगा, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये टर्म 1 है. x को a की तरफ टेंड कराओगे तो a अपॉन a कैंसिल आउट होगा, tan pi by 2 इज़ इन्फिनिटी. तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो इसका लिमिट क्या आएगा? e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1. इस फंक्शन में से 1 हटा दो तो 2 माइनस a अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा, इंटू आएगा जी एक्स है tan पाई x बाय 2a. So which is equal to e raised to limit as x tends to a 1 minus a by x tan of pi x by 2a, which is equal to e raised to limit as x tends to a. Now इधर आएगा x minus a by x into tan pi x by 2a. Now x is tending to a, तो x minus a will tend to 0. लेट्स से x माइनस a को हमने h पुट किया तो h विल टेंड टू 0, सो दिस विल बी e रेज टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0. x माइनस a इज h, x का वैल्यू है a प्लस h इंटू टैन पाई बाय 2a, x का वैल्यू है a प्लस h. दिस इज e रेज टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 h अपॉन a प्लस h इंटू टैन पाई बाय 2 प्लस पाई h बाय 2a, which is equal to e raised to limit as h tends to 0 h upon a plus h. tan 90 plus theta is minus cot theta, तो माइनस cot पाई h बाय 2a ये टर्म्स आ जाएंगे. अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाइड है, सो दिस इज e raised to limit as h tends to 0 माइनस 1 बाय a प्लस h, यहाँ पे है h और कॉट को हम लोग लिखेंगे 1 बाय टैन पाई h बाय 2a. कॉट को 1 बाय टैन लिख देंगे. सो नाउ दिस विल बी e रेज टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0, माइनस साइन बाहर है, h अपॉन a प्लस h. ना इस h को हम लोग नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 बाय टैन पाई h बाय 2a और यहाँ पे आएगा h. तो tan h अपॉन h का लिमिट हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे. पाई h बाय 2a है तो यहाँ पे पाई बाय 2a और यहाँ पे 2a बाय पाई, तो
तो ऐसे टर्म्स हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो इसका लिमिट 1 आएगा, इफेक्टिवली टर्म्स क्या आएंगे, ई रेज टू माइनस लिमिट एज एच टेंस टू 0 1/a+h, और यहाँ पे आएगा 1/2a/π। तो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल टर्म है, तो ये 2a/π ऊपर शिफ्ट होगा। सो दिस इज ई रेज टू माइनस लिमिट एज एच टेंस टू 0 1/a+h इंटू 2a/π विच इज़ ई रेज टू, नाउ h को 0 पुट कर दो, h को 0 पुट करोगे a कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट ई रेज टू माइनस 2/π। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सो लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी x + 6 अपॉन x + 1 रेज टू x + 4 विच इज़ इक्वल टू लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x + 1 + 5 इसको ऐसा लिख देंगे, तो x + 1 + 5 और x + 1 को डिवाइड कर देंगे, x + 1 अपॉन x + 1 उसके पावर में है x + 4। सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 5 अपॉन x + 1 रेज टू x + 4। x को इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो ये टर्म 1 बनेगा और ये इन्फिनिटी बनेगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का टर्म है। दिस इज ई रेज टू लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी fx - 1, इसमें से 1 हटेगा तो 1 + 5/x + 1 - 1 इंटू gx which is equal to e to the power limit as x tends to infinity 1 will cancel out 5x + 4/x + 1 which is equal to e to the power limit as x tends to infinity 5। x यहाँ से कॉमन निकालो, x यहाँ से कॉमन निकालो, x कैंसिल आउट होगा एंड यहाँ पे आएगा 1 + 4/x 1 + 1/x। x को इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो ये 0 बनेगा, ये 0, यहाँ पे 1/1 आएगा। सो दिस इज ई रेज टू 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन क्वेश्चन नंबर 48 वी हैव टू इवैल्यूएट लिमिट एज x टेंस टू 0 sin स्क्वायर पाई अपॉन 2 - ax, उसके पावर में है sec स्क्वायर π/2 - bx। ठीक है, इसको हमको इवैल्यूएट करना है। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज सी, अगर आप x को 0 पुट कर दो तो ये आएगा π/2, sin π/2 इज़ 1, sin स्क्वायर π/2 इज़ ऑल्सो 1, सो दिस इज़ 1। अगर आप x को 0 पुट कर दो तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर π/2 दैट इज़ इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। इसका लिमिट क्या आएगा, ई रेज टू लिमिट एज x टेंस टू 0 fx - 1, तो sin स्क्वायर π/2 - ax - 1 इंटू gx मतलब ये वाला टर्म sec स्क्वायर π/2 - bx, तो ये टर्म्स आ रहे हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है e टू द पावर लिमिट एज x टेंस टू 0, माइनस साइन बाहर निकाल दो तो यहाँ पे आएगा 1 - sin स्क्वायर π/2 - ax इंटू sec स्क्वायर π/2 - bx। Now 1 - sin square is cos square, so this is e raised to limit as x tends to 0 minus cos square π/2 - ax। sec स्क्वायर को भी नीचे शिफ्ट कर देंगे, cos square π/2 - bx। सो e के पावर में ये लिमिट अपने को निकालना है, ठीक है ना। इफ़ यू पुट x इज 0 तो यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे भी π/2, cos π/2 इज 0, cos π/2 0, 0/0 फॉर्म, तो लॉपिटॉल रूल हम लोग लगा देंगे। दिस इज e रेज टू लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस साइन cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos π/2 - ax इंटू फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन बाय π - 2ax इंटू π/2 - ax का डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है, 1/2 - ax का डेरिवेटिव -1/2 - ax द होल स्क्वायर इंटू 2 - ax का डेरिवेटिव -a। सिमिलरली इसके पावर में नीचे इसका डेरिवेटिव लगेगा, सो 2 cos π/2 - bx इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन π/2 - bx इंटू π/2 - bx का डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है, 1/2 - bx का डेरिवेटिव -1/2 - bx द होल स्क्वायर और इंटू 2 - bx का डेरिवेटिव -b।
तो e के पावर में ये सारे टर्म्स आ रहे हैं. नाउ दिस इज e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0. 2 विल कैंसिल आउट, पाई विल कैंसिल आउट, माइनस माइनस a अपॉन b आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, सो माइनस a अपॉन b. फाइन. और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स x को 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो साइन पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे भी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज़ 1. तो यहाँ पे जो टर्म्स बचेंगे दैट इज़ लाइक कॉस पाई बाय 2 माइनस ax डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस bx इंटू ये माइनस वन कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस bx ऊपर जाएगा एंड 2 माइनस ax नीचे आ जाएगा. सो अब आगे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज इक्वल टू e रेज टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस a अपॉन b इंटू यहाँ पे है 2 माइनस bx स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ax स्क्वायर इंटू नाउ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ax इंटू पाई बाय 2 माइनस ax का डेरिवेटिव पाई 1 बाय 2 माइनस ax का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 माइनस ax द होल स्क्वायर, फिर इंटू आएगा 2 माइनस ax का डेरिवेटिव माइनस a. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमने लगा दिया. फिर आएगा डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ax. क्योंकि ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो हम लोग फिर से यहाँ पे लॉपिटॉल रूल लगा देंगे. फिर आएगा कॉस का डेरिवेटिव, वो हमने लगा दिया, इंटू पाई बाय 2 माइनस bx का डेरिवेटिव. पाई कांस्टेंट है, 1 बाय 2 माइनस bx का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 माइनस bx द होल स्क्वायर इंटू माइनस b. तो एक्सपोनेंट में ये सारे टर्म्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे x को अगर आप 0 पुट कर दो तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा. विल गेट e रेज टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस a बाय b इंटू माइनस माइनस विल कैंसिल आउट. अगेन अगर आप x को 0 पुट कर देते हो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, a अपॉन b माइनस माइनस विल कैंसिल आउट एंड you'll have साइन of pi by 2 minus ax divided by sin of pi by 2 minus bx. यहाँ पे b है. Now as x tends to 0, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये 1 आएगा. दिस इज e रेज टू माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन b करेक्ट है. उन्होंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, उन्होंने ऑप्शन a लिखा है बट ऑप्शन b इज़ करेक्ट. तो ये वाले जो भी सम्स है सॉल्व एग्जाम्पल और ट्राई करना. कहीं पे भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता तो मुझे बताओ, आई विल सॉल्व इट.